अपन पनवेल में न्यू पनवेल में आए थे 1305 का बीडी करने। तो ये देखिए 1305 में अभी पहले तो अपने मॉर्निंग में वो शॉप फाइनल किए थे, वीडियो में भी वो शॉप फाइनल किए थे, बट ओनर का कॉल आया। उसके बाद गिरगुल जी का भी फ़ोन आया कि सर ये गाला करना है अपने को। तो ये देखो, ये एक गाला फिटनेस क्लब का इलाइट फिटनेस क्लब जिम है ये। तो ये जिम का गाला दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, जहाँ से अभी इनकी एंट्री है। तो इनके चारों शटर अभी बंद है। तो बंद यानी इन द सेंस पूरा ग्लास लगा हुआ है और एक ही शटर उनका चालू है। तो अभी शटर की हाइट करीब करीब देखेंगे तो अपनी 6 फीट 10 इंच, 6 फीट 10 इंच, 6 फीट 10 इंच यानी 7 से 7 फीट की मिल रही है। उसके बाद ये वाला अपना जो गाला है दूसरा नंबर का 6 फीट मिल रहा है और ये वाला 5 फीट मिल रहा है। तो उसमें देखो ये अभी दो जो कॉलम आ रहे हैं, बीच में जो कॉलम आ रहा है तो वो भी अपने 2 फीट 1 इंच का, 2 फीट 1 इंच का कॉलम मिल रहा है। ठीक है, तो यानी इन द सेंस अपने को अगर ऊपर से भी देखेंगे तो पूरा ये 4 फीट बाय ये हो रहा है। बट इधर अपने को ये ओनर से क्लियर करना पड़ेगा। देखो अभी सबके ना बैनर लगे हुए हैं, किसी को ये देखो शिवसेना ऑफिस भी अपने बाजू में, तो उसको भी बैनर लगाने दिया है। तो इधर अपने को ये नहीं लगाने दिया है ACP शीट वगैरह, यानी ये फिनिशिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे को ध्यान में आया कि भाई इसका भी अपने को ओनर से क्लियर लेना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा करते हैं, ACP शीट लगा के पूरा इसको पैक करते हैं। तो एक बार वो बोलना पड़ेगा। ये एक ही ओनर के पूरे 11 गाले हैं, तो 11 में से अपने 1 2 3 4 5 गालों का भी वीडियो किया है अपन ने। तो ये देखो अगर मैं इसका पार्किंग का बोलूँ आपको, तो पार्किंग का देखो ये फ्रंट साइड में एकदम शॉप के फ्रंट साइड में वहाँ से लेके पूरा 11 जहाँ तक शॉप है अपने, ये पूरा ऐसा पार्किंग लगता है। तो पार्किंग का तो अभी तो कोई इशू नहीं है इधर, क्योंकि अभी हम सुबह से है तो पार्किंग लगाया हुआ है, लोगों ने भी लगाया हुआ है। ये कॉमन पार्किंग है सबके लिए, तो अपने लिए भी यही अपने शॉप के आगे पार्किंग रहेंगी। अभी तो जिम वाले जो लोग भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, तो वो भी लगाते हैं पार्किंग। तो ठीक है, तो अपन अभी शॉप के अंदर चल के देखते हैं। शॉप का अपना एरिया आ रहा है करीब करीब 850 स्क्वायर फीट का आ रहा है। तो ये 850 पूरा 5 शॉप मिला के हो रहा है। देखो ये करीब करीब जो एरिया है ये इतना एरिया है। इसके पीछे में बैक साइड में दिखा देता हूँ मैं। तो इसके बाद अभी आप देखेंगे तो ये पूरे 1 2 3 4 5 शॉप है। 5 शॉप के ये पूरे गाले हैं। ठीक है, तो ये पूरे गाले हैं ये 5 शॉप के। तो ये बीच बीच में देखो पहला फेस, दूसरा फेस, ये कॉलम बने हुए हैं 1 2 3 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये कॉलम भी पूरा एक ही फेस पे ये कॉलम है, थोड़ा कम ज़्यादा है। तो देखो, और इसमें भी देखो अगर ये गाले में देखेंगे अपन तो ये भी थोड़ा ये 11 इंच बाय 1 फीट बाय 11 इंच, और ये वो भी 6 फीट 7 फीट। उधर का भी देखेंगे तो अभी इधर बंदे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये जो 5वां पहला शॉप है अपना, पहला शॉप में इधर इनकी चेंजिंग रूम बनी हुई है 4 फीट बाय 5 फीट, 4 बाय 4 5 की। और उसके बाद ये जो है इनका अभी वॉशरूम बना हुआ है। तो वॉशरूम ये बना हुआ है। ठीक है, तो सबके लिए वॉशरूम बना हुआ है अभी शॉप के अंदर, और इसकी सीलिंग हाइट तक टच है पूरा। ठीक है, तो अभी सीलिंग हाइट जो अपनी को मिल रही है वो 9 फीट की मिल रही है। ठीक है, तो अगर देखेंगे अपन तो अपना 5वें नंबर का गाला है और ये 6ठे नंबर का गाला है। तो इसमें ये कॉलम और ये कॉलम सरी का है, उसमें वो कॉलम और वो कॉलम सरी का है। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम भी सरी का ही है, सेम ही इस पे डिस्टेंस पे है वो कॉलम पर, वो कॉलम की साइज़ थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो ये वॉल अपनी कंटिन्यू में है। तो कंटिन्यू में ये कॉलम पे ये कॉलम आ रहा है, यही फेस पे ये कॉलम आ रहा है अपना। तो ये कॉलम इधर 4 इंच बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये 5वें नंबर का गाले पे। और उसके बाद भी जो अपने को ये बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है। तो ये देखो ये ऐसा पूरा बीम बना अपना कॉलम गया हुआ है और इसके आगे भी कॉलम निकला हुआ है। तो सबका अभी देखो अगर 2 गाले का देखेंगे तो 6 इंच का गाला निकला हुआ है, और बाकी वो उधर का देखेंगे अगर ओपन और शटर के बाजू वाला तो अपना दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का तो 1 फीट निकला हुआ है बाहर। ठीक है, तो उसके बाद अभी सीलिंग हाइट अगर देखेंगे अपन तो 9 फीट मिल रही है। तो अपने को लोएस्ट बीम जो मिल रहा है वो अभी 1 फीट का मिल रहा है। तो अभी लोएस्ट बीम 8 फीट लोअर बीम के हाइट आ रही है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं जिम के बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो इन्होंने अभी जिम देख लिया है अपने। तो अपने अभी जो मेन पॉइंट रहते हैं AC एयर वॉशर हो गया, DG की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। इधर मंगलवार को इलेक्ट्रिसिटी जाती है पनवेल में, तो कभी कभी 2 घंटा जाती है और कभी कभी पूरा दिन भर जाती है। तो अपन ये 5 गाले अच्छी पेस मिल रही है, तो इधर ही अपनी 1 2 शटर बंद करके इधर AC आउटडोर या और DG अपना एयर वॉशर वगैरह सब इधर ही रखना पड़ेगा अपने को, गैस बैंक वगैरह तो ये पेस में रखना पड़ेगा। अभी देखो ये टायर वाला भी है ना, ये थोड़ा ऐसा 4-5 फीट ये आगे बढ़ा हुआ है। तो ये पेस को थोड़ा ये लोगों के लिए आने जाने के लिए है। उसके बाद भी अपन 5 फीट 4 फीट आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो ये ट्री जहाँ तक लगे है तो ये 5 फीट 6 फीट आ रहा है अपना। ठीक है, तो AC आउटडोर हो गया, सब हो गया, ये अपन इधर साइड में रख सकते हैं। उसके बाद जो ड्रेनेज है तो ये अपना मेन चेम्बर तो नहीं है, बट ये रेन ड्रेन है अपना। और उसके बाद बैक साइड ऑफ द स्टोर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये है अपना। ठीक है, ड्रेनेज का है, तो इधर से अपने को बैक साइड ईजी जाने को मिलेगा और उधर से पूरा सोसाइटी से आना पड़ता है। ये कभी कभी ही गेट खुला रहता है तो पूरा बैक साइड से आना पड़ता है, वो मेन डोर से आना पड़ता है सोसाइटी में। तो ठीक है, और अभी इधर देखेंगे तो इधर थोड़ा वाटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वाटर का प्रॉब्लम यानी बोरवेल का जो पानी है ये तीन विंग है, 1 2 3 विंग की सोसाइटी है। तो 3 विंग की सोसाइटी को एक बोरवेल है, तो बोरवेल से पानी सोसाइटी में जाता है। और जो अपना 11 शॉप है तो अभी कैसा है उसमें छोटे छोटे शॉप है, तो उसके लिए पानी तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है। तो उसी वजह से उधर एक वॉशरूम बना है, तो वॉशरूम के ऊपर वो 11 शॉप के लिए एक टंकी रखी हुई है 2000 लीटर की, तो उसी से पानी उसमें जाता है। तो अगर आप
अपने को यहाँ पे पानी की दिक्कत हो सकती है, तो अपने को ओनर से ओनर बोला कि मैं प्रोवाइड करके दूंगा, फिर भी अपने को ओनर से बात करनी है, तो ऊपर में टेरेस में ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी ये शॉप की बैक साइड है। तो ये बैक साइड में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना शॉप आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शॉप आ रहा है अपना 43-46 स्क्वायर फीट का। तो ये देखो, ये यहाँ पे ड्रेनेज चेम्बर मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रेनेज चेम्बर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सबके इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी दिखा देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखो, ये इधर भी लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो और उधर भी लगे हुए हैं। तो 3 फेस तो आया हुआ है अभी। ये देखो, ये इधर में पूरे इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, तो 3 फेस अपने शॉप में गया हुआ है। पर अभी पूरा 11 शॉप का एक ही मीटर है, ठीक है। तो अपने को ओनर से वो भी बात करनी पड़ेगी कि सेपरेट मीटर लगेगा, और 15 किलोवाट अपने को जो लगती है स्पेसिफिक ये लगेंगी। और मैंने जब इंक्वायरी की है, तो इसको वाटर सोर्स का ऐसा है कि अगर अपन बोलते हैं, ओनर अगर सोसाइटी से छोटे सी चेयरमैन से बोलता है, तो अपने लिए बोर का भी वाटर अवेलेबल हो सकता है, या फिर ओनर अपने को खुद बीएमसी का कनेक्शन ला के दे। बट उसमें भी अपने को एक कंडीशन बोलना पड़ेगा कि अपने को टेरेस पे टैंक रखने की परमिशन दे, क्योंकि अगर टेरेस पे नहीं रखेंगे तो फिर अपने को बैक साइड अपन रख नहीं सकते, और उसकी वजह से अपने को फ्रंट साइड या स्टोर के अंदर में रखना पड़ेगा। तो पंप और सेंसर वगैरह दोनों लगाना पड़ेगा। और इधर जो बीएमसी का पानी वगैरह भी आता है, तो वो उसका भी थोड़ा टाइमिंग है। तो वैसे तो रोज़ आता है, बट इनकेस ऑफ इमरजेंसी अपना सेफ्टी के हिसाब से अपन टैंक तो अपने को रखना ही है। तो अभी क्योंकि अभी पूरा 11 शॉप के लिए 2000 लीटर का ही टैंक है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो हो गया सभी। अभी एयर वॉशर का हो गया। एयर वॉशर अपन फ्रंट साइड में, डीजी गैस बैंक फ्रंट साइड में, और उसका भी बोलना पड़ेगा, पहले ओनर से बोलना पड़ेगा अपने को कि भैया हमारा डीजी इतना आएगा, गैस बैंक एयर वॉशर क्या क्या रहता है, तो अपना फ्रंट साइड में आएगा पूरा इतना आएगा पूरा, ठीक है। तो ये इतना इधर अपन कोई भी 2 या 3 शटर बन करके रख सकते हैं आराम से। अपना बड़ा पेस मिल रहा है अपने को, जगह भी बड़ी मिल रही है, फ्रंटेज भी बड़ा मिल रहा है। तो वजह से सिर्फ इधर पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का वो अपने को ओनर से क्लियर करके लेना है। और उसके बाद जो अपन ट्रेंचिंग वगैरह करेंगे बैक साइड में करेंगे, तो उसकी भी परमिशन अपने को सोसाइटी से लगेंगी, क्योंकि वो बैक साइड एरिया सोसाइटी के अंदर आता है। तो वो तो कुछ दिक्कत नहीं, वो अपने एकदम वॉल को लग के ही 1-2 फीट पे ही अपना ये है ड्रेनेज चेम्बर है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि वो जो पार्किंग दिखाई मैंने, उसमें पार्किंग लगी हुई है, तो वो तो पूरा बंद पार्किंग रहती है। पर वो फिर से वो दिक्कत आ सकती है, उस वजह से अपने को वो क्लियर करके लेना है। ये सोसाइटी के अंदर में आता है, इस वजह से 7 फ्लोर की मंजिला बिल्डिंग है। तो ये ऐसे 3 विंग बने हैं, और 3 विंग के लिए एक ही बोरवेल है। तो कभी कभी सोसाइटी में भी पानी टैंकर से मंगवाया जाता है, ठीक है। तो पानी का यहाँ पे दिक्कत है, तो वो वजह से कैसा बीएमसी का कनेक्शन अपने को सेपरेट लगेगा। अगर बीएमसी का लेते हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बट अभी अपने करंट में सोसाइटी का पानी अपने लिए प्रोवाइड नहीं है। सोसाइटी का डायरेक्ट बोरवेल सिर्फ सोसाइटी के लिए ही है, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।